लहरीघाट विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ पर जो तो राजनीतिक बवंडर पैदा हुआ था 2021 के अंदर। और यहाँ पर डॉक्टर आसिफ मोहम्मद नज़ार जो तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो तो चुनकर आए थे, जिन्होंने 60,782 वोट उस वक्त जो तो यहाँ पर हासिल किए थे। वहीं इंडिपेंडेंट सिद्दीकी अहमद थे, जिन्होंने 58,739 वोट हासिल किए थे। और जमान जिन्हा, जिसको बात करते हैं बीजेपी के जिन्हा जिसके तौर पे, जिन्होंने 34,553 वोट हासिल किए थे। तो दोस्तों उस वक्त यही बात कही जा रही थी कि जो सिद्दीकी अहमद है उनको भारतीय जनता पार्टी ने वोट काटने के लिए जो है तो यहाँ पर खड़ा किया है। लेकिन अगर देखें गौर से तो हम ये बात समझ सकते हैं कि मोहम्मद आसिफ साहब को जो है तो वो पूरी तरह से पिछाड़ने की पूरी कोशिश उन्होंने की है। अगर काम बीजेपी थोड़ी सी कम कंडीशन में आ जाती या कोशिश कम कर लेती तो 30 या जिसको हम जैसे कह सकते हैं कि 5-6 हज़ार वोट अगर कभी वो बढ़ जाती तो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार यहाँ से चुनाव जीतकर जा सकता था। और जो जनता जिसके तरह से भावनात्मक तरीके से या जिस तरह से कर रही थी वो यहाँ पर हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जनता ने जो तो कांग्रेस के समर्थन में वोट किया। और कांग्रेस को भी यहाँ पर यही चाहिए होगा कि मुसलमानों के जो बेसिक मूलभूत अधिकार है उसके ऊपर जो तो बात करें। अगर ऐसा नहीं करती हैं तो नुकसान जो तो आने वाले दिनों के अंदर सीधे तौर पर उनका होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर पिछड़ा है, दलित है, आरक्षित है, मुस्लिम है और कई एक समाज के जो तो समाज बंधु है जो सीधी तौर पर काम कर रहे हैं और जनता के बीच में जाकर जो है तो अपना नाम कर रहे हैं। तो यही सोच जो है तो यही फिक्र अगर रहती है तो इस इलाके की जो गतिविधियां हैं या फिर जिसको हम कह सकते हैं जो बीजेपी के लिए थ्रेट पैदा हो रहा है वो कम होगा। तो यहाँ पर सोचने वाली बात तो ये भी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जो विधायक जी हैं उसको आप 10 में से कितने नंबर देंगे, कितनी जो है तो उनकी यहाँ पर उन्होंने डेवलपमेंट किया है और किस तरह से किया है। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जिस तरह से लगातार मुस्लिम नेताओं को जो है तो मंच से दूर करते जा रही है और मंच जो है तो उनको प्रदान नहीं कर रही है, तो इसका असर ज़रूर पड़ेगा। और यहाँ पर भी जो तो AIUDF का वर्चस्व इस बार जो तो बनेगा। वैसे अगर देखा जाए तो बेसिक तौर पर AIUDF ने यहाँ पर अपना अहम और इम्पोर्टेंट रोल अदा किया कि उन्होंने अपना यहाँ पर प्रत्याशी नज़र नहीं आया। तो ये चीज़ें सोचने और समझने की है